हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे अबाउट दी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में हमारा जो फर्स्ट मेथड था दैट इज सिंपल एवरेज प्रॉफिट। उसके अंदर दो मेथड हुआ करते थे। एक था आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड, अगला था आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है बात। फिर हमारा जो अगला मेथड था दैट इज सुपर प्रॉफिट मेथड, जो कि इकलौता था, उसके अंदर कोई कैटेगरी नहीं थी। देन बात करें हम अपने लास्ट मेथड की, हमारा था कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसमें फर्स्ट मेथड, इसके अंदर दो मेथड है एक्चुअली। तो जो फर्स्ट मेथड था इसका वो मैं डिस्कस कर लिया, दैट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड कर लिया हम लोगों ने। इसके ऊपर क्वेश्चन कर ले, बात कर ले। आज हमारा आखिरी ये वीडियो आज रहेगी इस चैप्टर के रिगार्डिंग, और हमारा मेथड होगा कैपिटलाइजेशन मेथड, और कैपिटलाइजेशन मेथड का सेकंड मेथड दैट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है बात। चलिए करते हैं बात कि अगर हम कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड की बात करें, ये एसपी का मतलब सुपर प्रॉफिट है बच्चे। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट मेथड बाय द कैपिटलाइजेशन अगर हम करें तो किस तरीके से हम गुडविल को फाइंड आउट करते हैं ये हम देखें। तो फॉर्मूला हमारे पास रहेगा गुडविल का। इफ यू टॉक अबाउट द गुडविल, तो गुडविल का फॉर्मूला हमारे पास होगा एसपी इंटू 100 अपॉन एनआरआर, का मतलब हुआ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये हमारा रहेगा बच्चे फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग दी गुडविल। ठीक है बात। तो एसपी इंटू 100 अपॉन एनआरआर मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब हमको बताया भाई एसपी किस तरीके से निकलती है। एसपी का मतलब हुआ एएपी माइनस एनपी। एएपी स्टैंड फॉर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, जो कि आपको क्वेश्चन में लगभग दिया रहता है। ठीक है, नहीं दिया रहेगा तो निकालने की बिल्कुल टेक्निक हमारे पास है, और माइनस करेंगे हम एनपी मतलब कि नॉर्मल प्रॉफिट। फिर बात करें एएपी की, मतलब जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है, या इसको हम एवरेज प्रॉफिट कह लें, निकलता कैसे है। तो ये निकलता है टोटल ऑफ प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। यू नो वेरी वेल कि टोटल ऑफ प्रॉफिट्स का क्या मतलब है। आपको कुछ साल का प्रॉफिट दिया रहेगा, लेट्स सपोज 2011, 12, 13, 14, 15 का आपको प्रॉफिट दिया है। तो पांचों साल के प्रॉफिट को आपने ऐड करना है, जो ऐड करके आपका आंसर आएगा उसने उसको लिखना है आपने यहाँ पे, दैट इज टोटल ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। 2011, 12, 13, 14, 15 यानी 5 साल के प्रॉफिट को हमने ऐड किया, तो नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ पे 5 रहेगा। तो 5 से इसको डिवाइड करोगे तो आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकल आता है बच्चे। ठीक है बात। अब ये एएपी तो हमारा आ गया। अगर एनपी निकालने की जरूरत पड़ेगी तो हम किस तरीके से निकालेंगे, मतलब कि जो नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कहलाता है, एनपी मतलब हुआ नॉर्मल प्रॉफिट। तो एनपी किस तरीके से निकलेगा बच्चे, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको दिया रहता है अच्छे से क्वेश्चन में। ठीक है, और डिस्कस हम लोग कर चुके हैं कई बार, आपको अच्छे से पता होगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है। कैपिटल एम्प्लॉय का मतलब वही आती कैसे है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। या तो आपको टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म साफ साफ दी रहेगी कि भैया इस कंपनी की इतनी कैपिटल है, दिया रहेगा। नहीं दिया रहेगा तो सेकंड वे क्या होगा, आपको 3 पार्टनर्स दे रहेंगे या 2 पार्टनर्स दे रहेंगे, उनकी कैपिटल दी रहेगी। उनकी कैपिटल को ऐड आप कर लें, 3 दिए हों, 4 दिए हों, 2 दिए हों, उन सबकी कैपिटल को ऐड करके निकलता है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, और ये आपका होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, अगर ये नहीं दिया है तो सेकंड वे आपका क्या रहेगा, अगर आपको टोटल एसेट्स फर्म की दे रखी हैं तो आप माइनस करिए आउटसाइड लाइबिलिटीज। एक फॉर्मूला ये भी हुआ, टोटल एसेट्स में से आपको लेस करनी है आउटसाइड लाइबिलिटीज, तभी आपकी कैपिटल एम्प्लॉय निकल आती है। और अगर ये दोनों बातें नहीं दी है, क्वेश्चन में लिखा है कि इस कंपनी की नेट एसेट्स इतनी है, तो नेट एसेट्स भी आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड होती है। आ गई बात समझ में। तो ये हमारा पूरा पूरा ओवरऑल मतलब जो जो फॉर्मूले इसमें काम आ सकते हैं। ठीक है, उसकी बात हमने कर ली बच्चे। तो ये जो फॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको बाय हार्ट बिल्कुल अच्छे से याद हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक फॉर्मूले में आपकी कमांड नहीं होगी, फॉर्मूलाज के अंदर आपकी कमांड नहीं बनेगी, तो बच्चे क्वेश्चन आपसे कंफर्म तौर पे नहीं बनेंगे। ठीक है, और अदरवाइज इस गुडविल वाले चैप्टर में कुछ भी नहीं है, तो हम लोग आज इसको फिनिश भी कर देंगे, और कल से हमारा जो थर्ड चैप्टर है दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो चलेगा। और आप अब आपके पास कंटिन्यू वीडियो आएंगी, क्योंकि अभी छुट्टियां पड़ चुकी हैं तो मेरे पास भी काफी टाइम रहता है, तो हम अब लगातार करेंगे, और छुट्टियों में हम कोशिश करेंगे कि हमारे 2 चैप्टर कम से कम निपट पाए। ठीक है, चलिए एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, फिर हम क्वेश्चंस के ऊपर बात करें। देखिए बच्चे, तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन आपसे कहता है कि एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ फर्म ड्यूरिंग लास्ट few years is rupees 1,50,000. In similar business, the normal rate of return is 10% of the capital employed. Calculate the value of goodwill by capitalization of super profit method. हमें मेथड यूज करना है गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। फिर लिखता है कि इफ सुपर प्रॉफिट इज इफ सुपर प्रॉफिट ऑफ द फर्म आर रुपीज 50,000, यानी हमें जो कहानी दी है उससे हमने गुडविल को कैलकुलेट करना है। देखो क्वेश्चन में हमको बारीकियां जो क्या क्या दी हैं, हमें दिया है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपका 1,50,000 रुपए है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे 10% दिया हुआ है, जो इन्फॉर्मेशन हमको दे रखी है क्वेश्चन में अल्टीमेटली, और सुपर प्रॉफिट हम लोग को दिया है 50,000 रुपए। देन हमसे क्वेश्चन कहता है कि वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल, कैसे, बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड।
तो अगर हम कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड की बात करें, यहाँ गुडविल निकलता किस तरीके से है, निकलती किस तरीके से है, तो गुडविल का फॉर्मूला हुआ बच्चे एसपी इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, एसपी स्टैंड फॉर सुपर प्रॉफिट इंटू 100 एंड आरआर स्टैंड फॉर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, अब देखें हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में एसपी आपको साफ साफ दे रखी है, दे रखी है ना 50,000, तो एसपी निकालने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं पड़ी। तो आपने यहाँ पे रखा 50,000 इंटू 100 आपने किया, और अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की अगर हम बात करें तो हमको दे रखा है 10%। ठीक है, तो आपने 10 यहाँ पे रखा। आ गई बात समझ में? आप क्या करेंगे, आप सॉल्व करें इसको, 0 से 0 कैंसिल हुआ आपका। ठीक है, तो 5 1 2 3 4 और 5 0, 1 2 3 4 5 0, तो आपके आगे 5 लाख रुपए। तो 5 लाख रुपए इस कंपनी के बच्चे गुडविल होगी। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, हल्का फुल्का क्वेश्चन कहूंगा इसको। स्क्रीनशॉट ले आप एक बार, फिर हम जो अगला क्वेश्चन है इसका उसको डिस्कस करें। क्वेश्चन लिखे बेटा अपनी स्क्रीन पर, क्वेश्चन देखो फ्लैश हो गया है। तो क्वेश्चन कहता है कि राजा ब्रदर्स अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹30,000 विद अ कैपिटल ऑफ ₹2 लाख। तो एवरेज जो प्रॉफिट है इस कंपनी का वो है 30,000 रुपए, और एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, आपको दिया है 30,000 रुपए, और विद अ कैपिटल ऑफ ₹2 लाख लिखा है, मतलब कि आपकी जो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड, वो आपकी 2 लाख रुपए है। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द बिजनेस इज 10%, यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको 10% दे रखा है। यूजिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड वर्क आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, यानी हमें गुडविल निकालनी है फर्म की। ठीक है, क्वेश्चन देखें एक बार क्या क्या जानकारी हमको दी है क्वेश्चन में, और फिर उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। देखो इस पूरे क्वेश्चन में हमको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है बच्चे वो गिवन है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमको गिवन है 30,000 रुपए, यानी फर्म का जो एवरेज प्रॉफिट रहता है वो 30,000 रुपए रहता है। कैपिटल हमको दे रखी है 2 लाख रुपए। अभी कैपिटल का मतलब हुआ कैपिटल एम्प्लॉयड हमें दे रखी है 2 लाख रुपए। देन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमको दिया है 10%। तो इतनी सी इन्फॉर्मेशन की हेल्प से हमको निकालनी है गुडविल बाय अप्लाइंग द मेथड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड को अप्लाई करना है। और गुडविल का फॉर्मूला इस मेथड के अंदर एसपी यानी सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है बच्चे फॉर्मूला। ठीक है, तो अब देखो हमको यहाँ पे एसपी चाहिए, एसपी यहाँ तो गिवन नहीं है, इससे पिछले क्वेश्चन में आपको एसपी साफ साफ गिवन थी, यहाँ गिवन नहीं है तो कैलकुलेट करेंगे। तो एसपी का बच्चे फॉर्मूला होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट होता है। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कंपनी का क्या है बच्चे, हमको दे रखा है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, तो भैया इसका 30,000 रुपए है, तो हमने लिखा है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में 30,000 रुपए। अब माइनस नॉर्मल तुमको गिवन ही नहीं है, तो नॉर्मल अगर गिवन नहीं है तो निकालेंगे भाई। तो जो नॉर्मल प्रॉफिट है कंपनी का है ना, वो कैसे निकलता है, वो निकलता है कैपिटल एम्प्लॉयड, उसका फॉर्मूला आपका हुआ कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और अपॉन होता है बच्चे 100, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब कैपिटल एम्प्लॉय कितनी है कंपनी की, वो आपको दे रखी है 2 लाख रुपए, है ना, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉय का मतलब है या तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म दी हो, एसेट्स दी हो, आउटसाइड लाइबिलिटीज दी हो, दोनों को माइनस करो तब भी आती है, या तो नेट एसेट्स लिखा हो। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है साफ साफ कि भैया कैपिटल इस कंपनी की है 2 लाख रुपए, तो दैट इज कैपिटल एम्प्लॉय, तो हम 2 लाख रुपए यहाँ पे रखें। ठीक है, और इंटू करें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारा है बच्चे 10%। ठीक है, तो इंटू 10 अपॉन 100 ये हमारा रहेगा सॉल्व करने का तरीका। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 0 से 0 कैंसिल हो गया यार, आपका 20,000 रुपए, यानी जो नॉर्मल प्रॉफिट इस कंपनी का है वो 20,000 रुपए है, तो रखा हमने एनपी में 20,000 रुपए। ठीक है, तो एक्चुअल एवरेज हमको 30,000 रुपए दिया था और नॉर्मल हमारा 20,000 रुपए निकला, दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा आपका 10,000 रुपए, आएगा 10,000 रुपए। तो 10,000 रुपए हमारा क्या आ गया, एसपी। जैसे ही एसपी आ गया, एसपी अगर हमारा आ जाए तो गुडविल फाइंड करना बड़ा आसान काम हो गया। तो एसपी की वैल्यू है बच्चे 10,000 रुपए, 10,000 इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इस कंपनी का 10% है। ठीक है, तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो बनेगा आपका ये 1 2 3 4 5 यानी 1 लाख रुपए। ठीक है, ये बनेगा आपका 1 लाख रुपए। तो फर्म की गुडविल कितने हैं बच्चे, वही आपकी 1 लाख रुपए। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी अप्रोचेस है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं चल रहा, बहुत इजी बातें हैं। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, फिर हम आज का एक आखिरी क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। बाकी मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में बहुत चीजें बहुत टफ हैं, तो वो जो क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूँ वो लोग आप करिएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको भी करनी है अपने हैंड पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी बच्चे। आपकी प्रैक्टिस ही बताएगी कि एक्चुअली आपका कितना स्कोर आप कर पाएंगे, वो आपकी प्रैक्टिस डिसाइड करेगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस आपने करनी है, बाकी आप कहीं कोचिंग करें, किसी से पढ़ें, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपकी प्रैक्टिस से फर्क पड़ता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन के ऊपर बात करें, जो आज का थर्ड क्वेश्चन एटलीस्ट होगा, और यही हमारा क्वेश्चन आखिरी होगा, इसके बाद हमारा चैप्टर बच्चे फिनिश होता है। देखिए बच्चे, क्वेश्चन देखिए आप अपनी स्क्रीन पे। क्वेश्चन में लिखा है कि अ बिजनेस हैज अर्न्ड
एवरेज प्रॉफिट ऑफ रुपीज 8 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेस इज 10%। यानी इस कंपनी का जो एवरेज प्रॉफिट है, यानी एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है वो 8 लाख रुपए आपको दिया हुआ है, और जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इस बिजनेस के अंदर है वो 10% आपको दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल, हमें गुडविल की वैल्यू फाइंड करनी है बाय, पहला है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, यानी एक मेथड तो हमें फॉलो करना है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, और अगला मेथड हमको फॉलो करना है सुपर प्रॉफिट मेथड इफ द गुडविल इज वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। यानी जो सुपर प्रॉफिट मेथड हमारा था ना बच्चे, वो मेथड हमको यहाँ पे यूज करना है, यानी दो मेथड से हमको गुडविल फाइंड आउट करनी है बच्चे। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार ब्रेक करें और समझें कि कहानी क्या है। तो देखें बच्चे, कहानी में क्या है, एक तो हमें दिया बच्चे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इस कंपनी का है बच्चे 8 लाख रुपए, ये हमको दिया हुआ है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। एसेट्स कंपनी दे रखी है 8 लाख रुपए, सॉरी 80 लाख रुपए, जो पढ़ना भूल गया था। नीचे लिखा है एसेट्स है कंपनी की 80 लाख रुपया, और लाइबिलिटीज हैं आपकी 14,40,000 रुपए। लाइबिलिटी के आगे लिखा है एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हैं, कितनी है 14,40,000 रुपए। तो इतनी सी जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से हमको गुडविल निकालनी है, और गुडविल निकालनी दो तरीके से है। एक तो हमें अप्लाई करना है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, जिसको यूज कर रहे हैं आज हम, और दूसरा हमको मेथड यूज करना है सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, जहां पे हमको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है ना, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दे रखे बच्चे 3। ठीक है बात, क्योंकि हमको रिक्वायरमेंट लगेगी अब इसकी। ठीक है, और इतनी इन्फॉर्मेशन की हेल्प से हम गुडविल निकालें। चलो पहले बात करें कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड अगर हम यूज करें तो हमको क्या चाहिए, गुडविल के लिए हमको एसपी इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, यानी कहीं ना कहीं सुपर प्रॉफिट की नीड है, और सुपर प्रॉफिट यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ तो गिवन है नहीं, तो निकालना पड़ेगा। तो एसपी अगर हम निकालें ना बच्चे, तो यानी सुपर प्रॉफिट को अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारा फॉर्मूला हुआ है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब अगर हम एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट की बात करें तो हमको दिया है बच्चे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपका दे रखा है 8 लाख रुपए, यानी जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपका है वो 8 लाख रुपए आपको गिवन है। ठीक है, अब रही बात एनपी, एनपी तो आपको गिवन है नहीं क्वेश्चन में, एनपी हमको निकालनी पड़ेगी। एनपी कैसे निकलती है, एनपी का फॉर्मूला हुआ कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। अब कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने के 3 तरीके या समझने के 3 तरीके, या तो हमें टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म साफ साफ दी हो, अगर नहीं दे रखी है एसेट्स और लाइबिलिटी गिवन हो तो एसेट्स से लाइबिलिटी को लेस करेंगे तो आ जाएगी, जैसा कि यहाँ पे गिवन है एसेट्स गिवन है लाइबिलिटी गिवन है। ठीक है, तो अगर हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाले ना, तो कैपिटल एम्प्लॉय देखो कैसे आएगी, यहाँ पे हम लोग, मैं सी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉय का मतलब हुआ टोटल एसेट्स कितनी है 80 लाख रुपए, आपकी कंपनी की जो टोटल एसेट्स हैं वो 80 लाख रुपए हैं, और माइनस होता है आउटसाइड लाइबिलिटीज या एक्सटर्नल लाइबिलिटीज जो आपकी 14,40,000 रुपए आपको गिवन है। ये फॉर्मूला आपने पुटअप किया और वैल्यूज रखी, तो अब अगर 80 लाख से आप 14,40,000 रुपए लेस करते हो ना बच्चे, तो ये बन रहा है आपका 65,60,000, यानी 65,60,000 रुपए आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आ रही है। आ गई बात समझ में, तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 65,60,000 रुपए, तो रखें आप यहाँ पे इसको, आपने रखा 65,60,000 रुपए, यानी 65,60,000 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो आपकी कंपनी का है वो है 10%। ठीक है, इंटू करेंगे आप 10 और डिवाइड करेंगे बाय 100। ठीक है बात, ये हमारा रहेगा फॉर्मूला। तो देखो अब क्या होगा, अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये निकलेगा 6,5,6,2,3,0 बच रहे हैं, यानी 6,56,000 रुपए, यानी 6,56,000 रुपये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ रहा है। तो 6,56,000 रुपए अब यहाँ पे रख दें नॉर्मल प्रॉफिट के आगे। अब 8 लाख से अगर इसको घटाएंगे ना आप, ठीक है, 6,56,000 रुपए को, ठीक है बात, तो ये बन रहा है आपका 1,44,000, तो ये आ रहा है आपका बच्चे 1,44,000 रुपए, 1,44,000 आपका ये आ गया, यानी एसपी आ गई आपकी 1,44,000। जैसे ही एसपी आ गई, अब हमें गुडविल निकालना बड़ा इजी हुआ। एसपी हमारी है 1,44,000 इंटू हमारा होगा 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इस कंपनी का 10% है। ठीक है, तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो बनेगा आपका ये 14,40,000। तो बच्चे ये जो गुडविल आ गई वो आ गई बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। हालांकि क्वेश्चन हमसे एक बात और कर रहा है, क्वेश्चन ने कहा है कि इसको सुपर प्रॉफिट मेथड से भी सॉल्व करना है। ठीक है बात, आई बात समझ में, एक बार देख लें, अगर कोई डाउट आपको लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। देखें, अब हम दूसरे तरीके से गुडविल निकालें, अगर एसपी मेथड यानी जो सुपर प्रॉफिट मेथड अगर उसको यूज करें, वहां पे जो गुडविल का फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चे वेरी वेल, गुडविल का फॉर्मूला वहां पे होता है एसपी, है ना, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेस, ये फॉर्मूला कब काम करता है बच्चे, इफ यू आर अप्लाइंग सुपर प्रॉफिट मेथड, अगर आप कर रहे हैं, ये कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड अलग चीज है और
सुपर प्रॉफिट मेथड अलग चीज है, दोनों बातें अलग अलग हैं। तो गुडविल निकालने के लिए क्या चाहिए बच्चे, स्पेशली आपको एसपी चाहिए। एसपी आपकी कितनी आई थी, एसपी आई थी आपकी 1,44,000, तो रखिए आपने 1,44,000 आपने यहाँ रखी। और नंबर ऑफ ईयर परचेस की बात करें तो आपको दिया है 3, ठीक है। तो 3 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से आप इसको बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ रही है बात? देखें अब ये 3 0 0 0 0 3 4 12 कैरी 1, 13 के 3 से 1 3 4 यानी 4,32,000 यानी 4,32,000 रुपये आपकी गुडविल बच्चे आ रही है, ठीक है। तो होप सो कहानी क्लियर हो गई होगी। तो हमें समझना था कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड हम लोग कैसे यूज करते हैं। एक एडिशनल बात इसमें दे दी कि भाई गुडविल आप सुपर प्रॉफिट मेथड यूज करते हुए भी निकालो, और हमने निकाल भी दी, ठीक है। तो अब बाकी सारे क्वेश्चन सिमिलर हैं, कोई कहानी बिल्कुल टफ नहीं है बच्चे, ठीक है। आप जितने क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूं वो प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि वो मैं क्वेश्चन ऐसे ही स्किप करता हूं जो आपसे हो जाएंगे, आपको फॉर्मूले याद हों। और एक आधा क्वेश्चन इसमें ऐसे भी हैं जो सारे, एक लास्ट क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन है इस बुक का, इस चैप्टर का, वो क्वेश्चन ऐसा है बच्चे, उसको सारे मेथड से आपको सॉल्व करना है, सारे मेथड्स, ठीक है। मतलब अल्टीमेट आप देखो ना, 3 मेथड हमारे पास कैटेगराइज है मोटे मोटे। पहला है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, अगला है सुपर प्रॉफिट मेथड, थर्ड हमारे पास है कैपिटलाइजेशन मेथड, सॉरी। जो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड है उसके अंदर 2 मेथड्स हैं, ठीक है। सुपर प्रॉफिट मेथड इकलौता यानी 3 हो गए, और जो कैपिटलाइजेशन है उसके अंदर भी 2 हैं, तो कुल मिलाकर 5 तरीके से गुडविल किसी फर्म की कैलकुलेट हो सकती है। तो 5 के 5 तरीके आपने अप्लाई करने हैं आखिरी क्वेश्चन में, ठीक है, इस चैप्टर के आखिरी क्वेश्चन में। तो उसको जरूर से प्रैक्टिस करिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और बच्चे मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, फोर्सफुली आपसे कह रहा हूँ कि आपको सारे के सारे फॉर्मूले बाय हार्ट याद हों, तभी सारी चीजें पॉसिबल हैं। और अगर आपको गुडविल आती है ना बच्चे अच्छे से, तो जितने भी चैप्टर अब आ रहे हैं ना, जैसे हमारा चेंज इन पीएसआर है, फिर एडमिशन आएगा, रिटायरमेंट आएगा, डेथ आएगा, सब जगह गुडविल का मामला रहेगा। तो गुडविल को अच्छे से करके आए, और हम कल से अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे। और आपके पास अब जो वीडियोस हैं लगभग कंटिन्यू आएंगी, किसी दिन शायद से ना आए, बाकी कंटिन्यू आएंगी। और इस महीने में यानी इस जून के महीने में, जो जून अब आएगा, उस जून में हमें चेंज इन पीएसआर और एडमिशन दोनों खत्म करने हैं बच्चे, ठीक है। और आपका सिलेबस बिल्कुल ठीक चल रहा है, बिल्कुल टेंशन ना लें। चलिए मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।